हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत है। किसका दौरे खिलाफत है? किसका दौरे खिलाफत है? सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक का। किसका? अबू बकर सिद्दीक का। कौन है अबू बकर सिद्दीक? मालूम है, वो एक अलग तफसीरा है, मगर दौरे खिलाफत आपका, आप ही के दौरे खिलाफत में एक जनाजा सहाबा की निगाहों के सामने आया, और जैसे ही सहाबा ने चाहा कि उस जनाजे की नमाज़े जनाजा पढ़े, अचानक लोगों की निगाहों ने देखा कि उस मुर्दे का कफन हिलने लगा। क्या हिलने लगा? कफन हिलने लगा। लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद जरा सा उसके कफन को हटाया तो एक अजीब मंजर देखा। मंजर ये था, उसकी गर्दन में एक बहुत बड़ा सांप लिपटा हुआ था। अल्लाह, क्या लिपटा हुआ था? बहुत बड़ा सांप लिपटा हुआ था। सहाबा की निगाहों ने ये मंजर देखा ना, आवाज दी, लाठी लेकर के आओ, डंडे लेकर के आओ, मारे। जैसे ये आवाज निकाली, अल्लाह ने उस सांप को कुव्वते गोयाई अता फरमाई। सुभान अल्लाह। इंसान की आवाज में बोल करके सांप कहने लगा, रुको, मुझे मत मारो। कहा किस लिए? जानते हो सांप ने क्या कहा? सांप ने कहा, मैं खुद नहीं आया हूं, अल्लाह के हुक्म से आया हूं, और कयामत तक इस इंसान को इसी तरह से डसता रहो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तुम जन्नत की बातें सुन के खुश होते हो, तुम्हें कब्र के अज़ाब को सुनना चाहिए। मस्जिद में जाकर के अपने इमाम से मालूम करना चाहिए, हजरत हमें बताएं हमारी कब्र के हालात कैसे होने। तुम्हारी जबानों पे कभी मुस्कान नहीं आएगी, कभी हंसी नहीं आएगी तुम्हारे लबों पे, अगर तुम आखिरत को याद करके रोगे। आखिरत को याद कर लगो। मौत को हम हफ्तों तक याद नहीं करते, जबकि फरमाया गया मौत को कसरत के साथ याद किया जाए। बेशक बेशक, कसरत के साथ याद किया जाए। लोग डरते हैं मौत को याद करते, लेकिन मौत बरहक है, आनी है। वो सांप लोगों की आवाज में कहने लगा, मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूं और कयामत तक इस बंदे को इसी अंदाज में डसता रहूंगा। अल्लाह, कयामत तक डसता रहूंगा। सहाबा आपस में चमी गोइयां करने लगे, यार आखिर ये वजह, ये नौबत किस लिए आई? सहाबा ने पुकार के कहा, अस्तहे की तरफ मुतवज्जी होकर के, सांप की तरफ मुतवज्जी होकर के, अब जब अल्लाह ने तुझे ज़बान अता फरमा दी है, कुव्वते गोयाई अता फरमा दी है, तो इतना और बता दे, कयामत तक किस लिए इस बंदे को तू डसता रहेगा? अल्लाह अकबर। किस लिए ये बंदा अज़ाब में गिरफ्तार है, इतना और बता दे। जानते हो उस सांप ने क्या कहा? उसने कहा, इसकी जिंदगी की 3 गलतियां हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने कयामत तक के लिए इसको अजाब देने के लिए मुझे मुसल्लत किया। कितनी गलतियां हैं जी? 3 गलतियां। जोर से बोले, कितनी गलतियां हैं? 3 गलतियां। अगर इजाजत दे तो बता दे। जी जी जी। और याद रखे मेरे भाई, 3 गलतियां, और मैं इसलिए भी बता दूं, फैसला करें कि कहीं हम उन गलतियों में शामिल तो नहीं, और अगर शामिल हैं तो फिर इस अजाब के लिए भी तैयार रहे, तैयार रहे इस अजाब के लिए। उस सांप ने कहा था, दुनिया वालों, इस बंदे की पहली खता ये थी कि ये मस्जिद के माइक से होने वाली आजान की आवाज को तो सुन लेता था, मगर आजान को सुनकर के नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं जाया करता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आज हम अपने आप को वीआईपी समझते। जोहर हमसे गायब है, असर हमसे गायब है, मगरिब में हम नहीं जाते, इशा में हम नहीं जाते, फजर में हम नहीं जाते। बंदा मुझ पे हाथ मार के कहता है अपने आप को वीआईपी। क्या खाक वीआईपी है तू? क्या हैसियत है तेरी? समाज में तुझे लोग इज्जत देते हैं, तेरा खौफ है, तेरा रोब है, तेरा दबदबा है, मगर मुझे बता कि तू रब के सामने क्या है? बेशक बेशक, बहुत अच्छा। बंदों के सामने क्या मुझे मतलब नहीं, मुझे बता कि तू रब के सामने क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है। बंदा नमाज़ें नहीं पढ़ता, अपने आप को वीआईपी समझता है। खुदा के बंदो, तुमको मालूम होना चाहिए, जब अल्लाह अपने किसी बंदे से नाराज होता है ना, तो उससे सबसे पहले सजदे की तौफीक छीन लेता। अल्लाह। इधर अजान हो रही है, उधर हम चौराहों पर बैठ कर के गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं। इधर अजान हो रही है, हम चौराहों पर बैठ कर के ताश खेल रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम वीआईपी हैं।
अल्लाह हमसे नाराज हो गया, इसलिए हम मस्जिद में नहीं जा रहे। अल्लाह ने हमसे सजदे की तौफीक छीन ली। खुदा के बंदो, ये बातें कौन तस्लीम करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा? ये बातें किसके घर की है? हमारे घर की। मर्द नमाज नहीं पढ़ते, कौम की शहजादियां बैठी है, ये कौम की शहजादियां भी नमाज की आदी नहीं। घर में माँ है, नमाज नहीं पढ़ती, जवान बेटी है, जवान बेटी नमाज नहीं पढ़ती। बोलो है कि नहीं हमारे घरों के हालात? जी, बोलो। बहुत अच्छा पैगाम है मेरे भाई। मैं आपका अपना हूं, मैं आपका अजीज हूं, भले ही मैं आपसे उम्र में कम हो सकता हूं, लेकिन हक बात बोलने के लिए उम्र का दखल नहीं। बेशक बेशक। मुस्तफा की शरीयत बताने के लिए उम्र का तकाजा नहीं। हमारे घरों में मुसल्ले नहीं बिछते। हम चाहते हैं कि अल्लाह की बरकतें नासिल हों। कहां से अल्लाह की बरकतें नासिल होंगे? खुदा के बंदो, हमारे घरों के मर्द भी नमाज नहीं पढ़ते हैं, कौम की शहजादियां भी नमाज नहीं पढ़ती हैं। हमारा जवान रात के 2 बजे तक मोबाइल का इस्तेमाल करता है, सुबह को 8 बजे तक कुत्ते की तरह बिस्तर पे औंधा सोया रहता है। हमारी कौम की शहजादियां रात में इस अंदाज में सोती है। ये माँ जिसको तरबियत करना थी अपनी बेटियों की, ये सुबह में उठ करके नाश्ता बना करके अपनी जवान बेटी को उठाती है, बेटी चाय पी ले। और कौम की शहजादी, मैं कहना चाहूंगा, अगर तुझे कनीज़े फातिमा अपनी बेटी को बनाना है तो याद रखना, फजर की नमाज से पहले खुद भी उठ जाना, अपनी बेटी को भी उठाना। एक मर्द भी उठे, अपने बेटे को भी उठाए। इधर बाप अपने बेटे का हाथ पकड़ के मस्जिद की तरफ लेकर के जाए, इधर माँ अपनी बेटी को उठा करके घर में 2 मुसल्ले बिछाए। एक मुसल्ले पे बैठ करके माँ नमाज पढ़े, दूसरे मुसल्ले पे बेटी नमाज पढ़े। उधर बाप भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाए, बेटा भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाए। गजरोला के जिंदा दिल सुन लियो, जब ये माहौल हमारे घरों का होगा, हमारे हाथ दुआओं के लिए उठेंगे, हाथ नीचे बाद में आएंगे। अल्लाह की रहमतों के खजाने हमारे घरों में पहले उतार दिए जाएंगे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। जिंदा आएंगी अल्लाह की बरकतें, नमाज पढ़ने की आदत बने। और यही वजह है। और एक और बात, शायद के कड़वी लग जाए, मगर कड़वी दवा असर करती है। बोलो है कि नहीं? बेशक। अगर हमारे घर में बहू 8 बजे सो के उठे ना, तो हमारी कौम की शहजादी, जिसको सास कहते हैं, वो पूरे घर पे तांडव करती है, पूरे घर को सर पे उठा। देखा लाला, 8 बजे सो के उठ रही है तेरी बहू, और हमने उन्हीं घरों में उनकी बेटियों को 8 बजे तक सोते हुए देखा, घर में कोई तांडव। ये सच्चाई है मेरी कौम की शहजादी, मेरी बहन। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहू पे एक्शन बाद में लेना, पहले बेटी पे एक्शन ले, वरना ये बेटी भी एक दिन किसी के घर की बहू बनेगी। याद रखना, अगर आज तूने बेटी को कुरान पढ़ना नहीं सिखाया, आज अगर तूने अपनी बेटी को नमाजी नहीं बनाया, तो फिर ये नाम रोशन अपनी ससुराल में तेरा ही करती हुई नजर आए, तेरा ही नाम रोशन होगा। और खुदा की कसम, अगर बेटी की पेशानी में सजदों की तड़प तूने लेकर के भेजा होगा, बेटी को कुरान पढ़ने वाला बना करके भेजा होगा, तो याद रखना, जब ससुराल में जाएगी पेशानी में सजदों की तड़प पैदा होगी, कुरान की तिलावत अपनी ससुराल में जा करके करेगी। मुझे बताओ, हमारे घरों में बहुएं जो आया करती है, अगर किसी की बहू कुरान पढ़ने के लिए बैठती है, खुदा की कसम पूरे घर का माहौल साजगार हो जाता है। किसी की बहू नमाज पढ़ने की आदी होती है, वही सास जो 8 बजे ना उठने पे तांडव किया करती थी। हमने ऐसी सासों को पूरे मोहल्ले में गर्दिश करके ये बताते हुए भी देखा है, अल्लाह ने बहू थोड़ी अता फरमाई है, अल्लाह ने हीरे का टुकड़ा अता फरमाया है। किस लिए? क्योंकि बहू कुरान पढ़ने वाली है, बहू नमाज पढ़ने वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदलो यार, अपने तरीके बदलो, अपने हालात बदलो, अपने घर के नजरियात बदलो, नमाजी बनो, नमाज पढ़ने के आदी बनो। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मुझे राजी करने के लिए नहीं, ये मेरे सामने वादा नहीं, मैं नहीं कहता कि आप वादा कीजिएगा, लेकिन ये फर्ज है आप पे। आप जितनी नमाजों की पाबंदी करके जाएंगे, अल्लाह उसका बेनिफिट आपको मैदान महशर में अता फरमाएगा। हाँ, मस्जिदें, आज बंदा मस्जिद में कालीन ला करके लगाएगा, हजरत जी 50,000 की कालीन मेरी तरफ से। ऐसी होता है ना चंदा मस्जिदों का, ऐसी होता है ना, टाइल्स मेरी तरफ से, मार्बल मेरी तरफ से। और खुदा के बंदो, तुम्हारी कालीनों की जरूरत नहीं मस्जिद को, टाइल्स की जरूरत नहीं मस्जिद को,
मार्बल की जरूरत नहीं मस्जिद को। जीनत मस्जिद की तुम्हारी कालीन नहीं, बल्कि तुम्हारी पेशानी में सजदों की तड़प मस्जिद की जीनत है। मस्जिद की जीनत बंदे के उठे हुए हाथ अल्लाह की बारगाह में मस्जिद की जीनत। हाँ, हमारा मार्बल मस्जिद की जीनत नहीं हो सकता। हमारा मार्बल नहीं, बल्कि बंदे का अल्लाह के घर में जाकर के अपनी पेशानी को झुकाना, ये मस्जिद की जीनत होता है। तो करेंगे ना इस पे अमल इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वो सांप कहने लगा कि यह अजान तो सुनता था, याद है ना? जी। टाइम बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा। मैं बस यही बात करूंगा, मैं आदि इन बातों का करने का हूं। मुझे मतलब नहीं कि आपको अच्छा लगेगा या खराब लगेगा। खुदा के बंदो, मैदान महशर में ये नहीं कह सकते कि मौला हमें किसी ने बताया नहीं था। अब कोई पैगंबर नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा। अब ये औलिया और उलमा ही उम्मत की इस्लाह करेंगे, बेशक बेशक, और बताएंगे, अल्लाह के अजाब से कौम को डराएंगे। राह रास्त पे कौम आएगी इंशाअल्लाह, कहिएगा इंशाअल्लाह। सांप कहने लगा कि ये आजान की आवाज को सुनता था, मगर आजान की आवाज को सुनकर के मस्जिद में नहीं जाता, इसलिए अल्लाह ने मुझे इस पे अजाब के लिए मुसल्लत। उसने कहा दूसरी गलती इसकी ये है, अल्लाह ने इसको मालिक निसाब बनाया था। क्या बनाया था? मालिक निसाब। क्या बनाया था? लेकिन मालिक निसाब होने के बावजूद भी ये बंदा ज़कात नहीं निकालता था। अल्लाह अल्लाह, ज़कात नहीं निकालता था। ज़कात कितना अच्छा कॉन्सेप्ट मज़हब इस्लाम ने हमें और आपको दिया है। कभी तफसील से गुफ्तगू की अलग मैटर है, मगर मैं इशारा करके जाऊंगा। ज़कात नहीं निकालता था, मालिक निसाब बनाया था अल्लाह ने। दौलत देने वाला कौन है? जबान से अल्लाह का नाम ले। दौलत देने वाला कौन है? सरमाया देने वाला कौन है? इज्जत देने वाला कौन है? बुलंदी देने वाला कौन है? मयार देने वाला कौन है? वकार देने वाला कौन है? और खुदा के बंदो, जब सब कुछ रब ने अता फरमाया है तो बंदा किस लिए कंजूसी करता है अल्लाह को देने में? बहुत अच्छी बात है। ज़कात माल का मैल है। जिस भारत में आप रहते हो ना, 3 करोड़ की मारुति कार खरीद के लाओ शोरूम से, आपको जीएसटी देना होगा। बस्ती में जाओ, किसी परचून की दुकान से एक कलम खरीद के लाओ, उस कलम पर भी आपको जीएसटी देना होगा। ये दुनिया का कानून है जिस पे बंदा इतनी सख्ती के साथ अमल करता है। कोई चीज लेकर के आओ आप, बगैर जीएसटी के आपको नहीं मिलेगी। बेशक बेशक। यार, बंदा ज़कात नहीं देता, अल्लाह फिर भी उसको दौलत देता है। बेशक बेशक। अल्लाह फिर भी उसको खजाने देता है। जीएसटी बंदा खुशी से देता है, और अगर नाइंसाफी करता है बंदा तो अल्लाह के माल में करता है। ज़कात 2.5%। ये कॉन्सेप्ट शायद कि आपकी नॉलेज में बिल इत्तेफाक ना हो, मगर शॉर्ट में सुन ले। ज़कात क्या है जानते हो? मालूम है? 2.5% ज़कात देना ये फर्ज है। क्या है? कितने परसेंट? 2.5%। जीएसटी तो इससे ज्यादा देते हैं हम, ज्यादा है ना? पढ़े लिखे जवान बैठे, इससे ज्यादा जीएसटी दे देते हैं हम लोग। 2.5% ज़कात, यानी 100 रुपये पे सिर्फ 2.5 रुपया। कितने? 100 रुपये पे 2.5 रुपया। आज बंदा कहता है अल्लाह हराम से बचा, हराम से बचा, हराम से बचा, हराम से बचा। एक दिन पूछ लिया हमने पकड़ के, जरा चौधरी साहब ये बताओ ज़कात निकालते हो? कहना हजरत जी ज़कात क्या होती है? और खुदा के बंदे, तुझे ये पता नहीं कि ज़कात क्या होती है? और कहता है कि हराम से बचा, हराम से बचा। ज़कात अगर नहीं निकालता तो ज़कात का पैसा मालिक निसाब के लिए हराम है, हराम। नहीं निकालते तो हराम कौन खाता है? ज़कात अगर हम नहीं निकाले तो हराम किसने खाया? खाया कि नहीं खाया? और हम एक तरफ कह रहे हैं कि अल्लाह हराम से बचा। तो खुदा के बंदो, हराम से बचना है तो ज़कात निकालो। हराम से बचना है तो ज़कात निकालो।
और तुम ज़कात का पैसा निकाल करके गरीबों पे खर्च करो, मसाकीन पे खर्च करो। मस्जिद में ज़कात नहीं निकलती लगती, मदरसे पे खर्च करो। और अल्लाह तौफीक दे तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखा करो कि कौन इतना गरीब है कि जिसको पैसे मांगने की नौबत आ जाती है। खुदारा उसके मांगने से पहले उसकी मदद कर दो। याद रखो, मदद करके तुम अपने बिस्तर पे सो जाओगे, वो पूरी रात करवटें बदलेगा। रब की बारगाह में दुआ करेगा, मौला इसने दुनिया में मेरा काम चलाया है, मैदान महशर में इसका काम चला देना। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है हज़रत। मदद करने के आदी बनो, करेंगे ना? और यार हमें मुसीबत क्या है ज़कात देने में? मुसीबत कौन सी आती है ये तो बताओ। जी जी, पैसा किसने दिया है हमको? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। बस जरा सा अगर नींद नहीं आ रही हो तो आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, जरा सा बोल दें आप। और नींद आ रही है तो खड़े हो जाएं, सलाम पढ़ ले, परवाह कोई नहीं है। जितनी बातें मुझे करनी थी कर ली मैंने। अल्लाह सबसे पहले मुझे, बाद में हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह। दौलत देने वाला कौन है? अल्लाह। आवाज मुझ तक पहुंचा दें बस, कौन है? सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आखिरी वक्त में अगर ये जवानों वाली आवाज निकल रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। बेशक बेशक। दौलत देने वाला कौन? अल्लाह है। यार जिसने खजाने दिए हैं उसी ने वादा भी किया है, बंदे तू ज़कात निकाल मेरे नाम पे, मैं तुझे इतना दूंगा तेरे गुमान से कहीं ज्यादा अता फरमा। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि बदले 70, और खुदा के बंदो वो खुदा है, वो खुदा है, वो खुदा है, वो बेहिसाब अता करने वाला है। लेकिन बंदा भी तो उसके नाम पे बेहिसाब खर्च करना सीखे, उसके नाम पे बेहिसाब लोगों की मदद करना सीखे। अल्लाह बेहिसाब अता फरमाने वाले। तवक्कुल अल्लाह के, अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह पे भरोसा करो। किस पे भरोसा करना है? अल्लाह पे। किस पे करना है? अल्लाह पे। अल्लाह पे जब भरोसा करोगे ना तो फिर दुनिया वालों से उम्मीद खत्म हो जाएगी। और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना भी मत, इसलिए कि दुनिया बेवफाई का नाम। हाँ, जब दुनिया दिल में आती है तो फिरौन बनाती है, जब दुनिया दिल में आती है तो नमरूद बनाती है, जब दुनिया दिल में आती है तो शद्दाद बनाती है, जब दुनिया दिल में आती है तो फिरौन बनाती है, जब दुनिया दिल में आती है तो याद रखना दुनियादार बनाती है। लेकिन जब मुस्तफ़ा की मोहब्बत दिल में आती है तो अबू बकर बनाती है, जब मुस्तफ़ा की मोहब्बत दिल में आती है तो उमर बनाती है, जब मुस्तफ़ा की मोहब्बत दिल में आती है तो उस्मान बनाती है, जब मुस्तफ़ा की मोहब्बत दिल में आती है तो अली बनाती है। दुनिया की मोहब्बत दिल में आती है, दुनियादार बनाती है, मुस्तफा की मोहब्बत दिल में आती है, गुलाम अहमद मुख्तार बनाती है। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकालो, अल्लाह की मोहब्बत को दिल में डालो। अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह पे भरोसा करोगे तो अल्लाह गैब के खजानों से तुम्हें अता फरमाएगा। यकीन है ना? एक बात मैं तकरीब ज़हन के लिए बता दूं, एक बंदे को कारोबार करने का शौक पैदा हुआ, उसने कपड़े की दुकान खोली एक ऐसी जगह जाकर के कि जिस जगह से वहां के बाद कोई रास्ता ही नहीं था। एक बस्ती का चतुर चालाक आदमी गया और जाने के बाद उसको परेशान करने लगा, उससे कहने लगा भाई कारोबार करने का इतना ही अगर शौक है तो मैदान में निकल के आओ, कारोबार करने का इतना ही अगर शौक है तो बाजार में निकल करके आओ। यहाँ भला तुमसे कौन कपड़ा खरीदने आएगा, यहाँ भला कौन तुम्हारी दुकान पे आएगा। इसके बाद से तो रास्ता ही खत्म हो जाता है। उस दुकान वाले के एक जवाब ने उसको लाजवाब कर दिया। जानते हो उसने क्या कहा था? उसने कहा था यार इतना बता दे कि यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है? उसने कहा हाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है। खुदा के बंदो, उसने जवाब दिया जब मौत का फरिश्ता आ सकता है तो रिस्क बांटने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। बोलो यार, जब मौत का फरिश्ता आ सकता है तो रिस्क बांटने वाला फरिश्ता यहाँ क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? नमाज पढ़ने के आदी बनो, ज़कात देने के आदी। अब आ जाएं उसी तरफ पलट करके, आखिरी कब्र जिससे तपिश आ रही थी, याद है ना? याद है ना? जिससे तपिश आ रही थी
वो बंदा खुदा कहता है मैं इंतजार करने लगा। अल्लाहू अकबर। पहली कब्र में कौन आया, मेरी निगाहों ने देखा। दूसरी कब्र में कौन आया, मेरी निगाहों ने देखा। इंतजार करने लगा अब मैं उस कब्र का कि जिस कब्र से तपिश आ रही थी, जिस कब्र से हिद्दत महसूस हो रही थी, जिस कब्र से गर्मी महसूस हो रही थी। वो बंदा खुदा कहता है मैं इंतजार कर ही रहा था। अचानक मेरी निगाहों के सामने एक जनासा टकराया और वो जनासे का हाल ये था, इतना बड़ा मजमा था, उस जनासे में इतने लोग शामिल थे, बच्चे भी उस जनासे में थे, जवान भी उस जनासे में थे, बूढ़े भी उस जनासे में थे। एक बहुत बड़ा जनासा था, लेकिन वो जनासा किसी मर्द का नहीं था बल्कि शहर की एक अमीर की बीवी का जनासा था, एक बहुत बड़े शख्स की बीवी का जनासा था। अल्लाहू अकबर। जनासे पे कालीन पड़ी है, गुलाब के फूल पड़े हैं, इस जनासे को सजा के लाया जा रहा है। एक बड़ा मजमा जनासे के साथ में चल करके आ रहा है। पता लगाओ ये जनासा किसी अमीर का है कि दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग, इतने लोग जनासे में शामिल हैं। वो बंदे खुदा कहता है जब वो जनासा कब्रिस्तान में लेकर के आए, जैसे ही उस जनासे को कब्रिस्तान में लेकर ला करके रखा गया, अल्लाहू अकबर। वो बंदे खुदा कहता है मैंने एक बंदे को करीब करके कहा था यार इतना बता दे कि आखिर ये किसका जनासा है। कहा फुला की बीवी का जनासा है। कहा इसकी जिंदगी का स्टाइल क्या था, इसकी जिंदगी जीने का अंदाज क्या था, इसकी जिंदगी के हालात पे जरा रोशनी डालता चल। उसने कहा यार ये पैसों की अमीर बहुत ज्यादा थी मगर बेहया औरत थी, कौम की शहजादियां भी बैठी है सबक हासिल करके जाएं। तुम्हें खुदा के रसूल का वास्ता कनीज़े फातिमा खुद भी बनो, अपनी बेटियों को भी कनीज़े फातिमा बनाओ, इसलिए कि एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर के जाएगी। खुदारा बदलो अपने हालात, अपनी जिंदगी के तरीके बदलो। वो बंदे खुदा कहता है मैंने जैसे ही उससे पूछा इसकी जिंदगी के हालात कैसे थे, उसने कहा ये पैसों की बहुत ज्यादा अमीर थी मगर सजदों की अमीर नहीं थी, ये पैसों की अमीर थी मगर इबादत की अमीर नहीं थी, ये फैशन करने के बाद बाजार की जीनत बना करती थी। अल्लाहू अकबर। अंजाम उसका क्या हुआ, अल्लाह की तरफ से आने वाले उन सवारों ने उसकी कब्र को इतना तंग फरमा दिया, शहादत की उंगली अंगूठा मिला करके कहा इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई बस इतनी लिखो। खुदा के बंदो जरा तसव्वुर करें इसके बीच में जब कोई इंसान आएगा तो उसके वजूद का हाल क्या बनेगा। अल्लाहू अकबर। डरो अल्लाह के अजाब से, डरो अल्लाह से। जब अल्लाह से डरोगे तो बंदों का खौफ तुम्हारे दिलों से निकल जाएगा। अल्लाह से नहीं डरोगे तो फिर दुनिया में मच्छर से भी डरते हुए नजर आओगे, जरा जरा से जानवरों से डरते हुए नजर आओगे। अल्लाह से नहीं डरोगे हुकूमतों से डरते हुए नजर आओगे। जब अल्लाह से डरोगे तो फिर याद रखना अल्लाह से डरने वाला बंदा किसी से नहीं डरता। बेशक बेशक अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया तिलकल अय्यामुन नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह की जात वो है जो लोगों के दरमियान में दिनों को फेरती रहती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह इन सब बातों पे हम सबों को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा एक मरतबा कलमे तैयबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खड़े हो जाएं। सलाम। जिंदगी का असल मकसद ये नहीं कि ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार के चले जाओ। जिंदगी का मकसद ये नहीं कि नामो नहूद कमा के चले जाओ। जब कब्र में पहुंचोगे ना तो पता चलेगा कि दुनिया में जिंदगी किस अंदाज में गुजार के आए हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दुनिया की जिंदगी असल जिंदगी नहीं, असल जिंदगी तुम्हारी कब्र से शुरू होती है। तुम्हें जन्नत की बातें बताई गई, तुम्हारे लबों पे मुस्कान लाई गई, तुम्हें जन्नत के नगमात सुनाए गए, तुम्हें जहन्नम के अजाब से दूर रखा गया। और यही वजह है बंदे की सहनियत मजे की तरफ माइल होकर के रह गई। इंसान चाहता है वक्ती तौर पे उसको तसल्ली मिल जाए। नात पढ़ने वाला इस अंदाज में नात पढ़ दे कि मैं यहां बैठ कर के मचलने लगूं। तकरीर करने वाला इस अंदाज में अपनी बात करके चला जाए कि मेरे लबों पे हंसी आती रहे। तो खुदारा अगर ये जहन लेकर के आप बैठे हो कि आखिरी वक्त में मौलाना हमें हंसा के बात करेंगे, मैं माजरत चाहूंगा, इसलिए कि मैं जानता हूं कि उम्मत किस अंदाज में सिसक रही है। मैं जानता हूं कि उम्मत को इस वक्त जरूरत किस चीज की है। मैं जानता हूं उम्मत के हालात। मैं आपको शेख चिल्ली के मजे देने के लिए नहीं आया, मैं आपको कपिल शर्मा की कॉमेडी सुनाने के लिए नहीं आया,
जिस तरफ हमारे जमात के कुछ मुफ्तियान इकराम चल कर के अवाम के रवैये को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगा उनसे भी, खुदारा इस कौम को इस वक्त जहन्नम का अजाब दिखाओ, इसको बताओ कि तुम बदामालिया करोगे तो अल्लाह का अजाब तुम्हें कैसे पकड़ में लाएगा। अगर चाहते हैं आप कि आपकी जिंदगी का ये लम्हा इसलिए कामयाब हो जाए कि आप अल्लाह और उसके रसूल की बातें भी सुने और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करने के बाद उसकी बईदे भी सुने, तो जरा एक मर्तबे अपने रसूल को पुकारिए और मोहब्बत से जी लगा के बोलिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आपकी आवाजों से मुझे अंदाजा हो जाएगा, आपकी आवाजों से, आवाज अगर जरा सी आपकी तेज निकलेगी तो मैं कुछ देर आपकी खिदमत करूंगा। पुकारिए अपने नबी को, कहिएगा या रसूल अल्लाह। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सुभान अल्लाह। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साउंड आपका अच्छा है जी, बहुत इसका बहस होगा, अगर वो जरा सा भी खुला हो तो उसको बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। हाँ शुक्रिया, नवाजिश। ट्रेबल जरा सा बढ़ा के रखेंगे, साउंड बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। तो मुझसे पहले भी आपने गुफ्तगू सुनी उलमा की, मेरे बाद तो बस आपको सलाम ही पढ़ना है, आप अपने घर जाएंगे इंशाअल्लाह, कहिएगा इंशाअल्लाह। जरा सा मुस्कुरा ले, मुस्कुरा ले, सिर्फ मुस्कुरा ले, हंसने की बात नहीं करता, सिर्फ मुस्कुरा ले, इसलिए कि मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। क्या है जी? नबी की सुन्नत है। नाम है हजरत उस्मान गनी, मस्जिद में बैठकर के तन्हा मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ने आकर के पूछा, उस्मान पास में कोई नहीं, अकेले किस लिए मुस्कुरा रहे हो? हजरत उस्मान गनी अर्ज करते हैं, दीवानों, मैंने एक मर्तबा इसी जगह अपने मोहम्मद को मुस्कुराते हुए देखा था। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मैंने अपने नबी को मुस्कुराते हुए देखा था, बस मैं मुस्कुरा करके अपने नबी की सुन्नत को अदा कर रहा हूँ। और खुदा के बंदो, तुम्हें रसूल का वास्ता, इसलिए कि जिस दीन में आप अमल करते हो उस दीन को जरा पढ़ो तो सही, उस दीन की नॉलेज को जरा हासिल तो करो, उस दीन की तालीम को अपने घरों तक लेकर के जाओ, इसलिए कि जब दीन की तालीम तुम्हारे पास पहुंचेगी, बाप का एहतराम क्या है बेटा समझेगा, माँ का एहतराम क्या है बेटा समझेगा, लेकिन ये सब कब समझेगा? जब इंसान के पास दीन की तालीम होगी, दीन की नॉलेज होगी, बंदे को पता चलेगा अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है अल्लाह उसकी जिंदगी को तंग फरमा देता है। ये जुमला याद रखे, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है अल्लाह उसकी जिंदगी को तंग फरमा देता है। आप जरा मुहासबा कीजिएगा, दुनिया के अंदर हमने देखा है बंदा नमाज़ें नहीं पढ़ता, बंदा रोजा नहीं रखता, बंदा ज़कात नहीं देता, उसके बावजूद भी उसके पास दौलत की फरावानी है, उसके बावजूद के उसके पास सरमाया है, उसके बावजूद भी उसके पास बिल्डिंगें हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया उसकी जिंदगी को तंग फरमा देता है। लेकिन वो तो जिंदगी में मस्त है, अपनी जिंदगी में मगन है, ये तंग फरमाने से मुराद क्या है? तो आप तवज्जो को करीब करके बैठे, मैं आपको बताता हुआ चलो अल्लाह कैसे बंदे की जिंदगी को तंग फरमा देता है। जिंदगी को तंग फरमाने से मुराद है कब्र की जिंदगी। और खुदा के बंदो, दुनिया में हमेशा तुम रहने के लिए नहीं आए हो। अगर विलादत किसी बंदे की हुई है, याद रखना एक दिन मौत का फरिश्ता आएगा, उसके दरवाजे पे आकर के दस्तक देगा। मौत का फरिश्ता आपकी रूह को कफ़स उनसरी से परवास करने के बाद अपने साथ में लेकर के चला जाएगा। आज अगर बंदे से कहा जाए नमाज के लिए, कहता है हजरत जी बहुत ज्यादा वक्त पड़ा है, मैं पढ़ लूंगा, नमाज पढ़ लूंगा। आज अगर बंदे से कहा जाए ज़कात के लिए, बंदा कहता हजरत जी बहुत ज्यादा वक्त पड़ा है, मैं ज़कात भी निकाल दूंगा। गजनौला के जिंदा दिल सुन्नियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या बच्चों को मौत नहीं आती? आपका जवाब होगा आती है। क्या जवानों को मौत नहीं आती? आपका जवाब होगा आती है। क्या बुजुर्गों को मौत नहीं आती? आपका जवाब होगा आती है। कौम के जवानों, मौत पर हक है, आपको बचपन में भी मौत आ सकती थी लेकिन नहीं आई, आपको जिंदगी मिलना थी। आपको जवानी में भी मौत आ सकती है, अगर नहीं आए तो बुजुर्गी तक आपको पहुंचना है। आपको बुजुर्गी में यकीनन मौत आकर के रहेगी। मौत का फरिश्ता तुम्हें आगोश मोहब्बत में लेकर के चला जाएगा। और जब तुम कब्रिस्तान की तरफ जाओगे, आज हम किसी
किसी के जनाजे को लेकर के जाते हैं, बंदा बड़ी शान से कहता है हजरत आज हम फुला के जनाजे को कब्रिस्तान में उतार करके आ गए हैं, आज हम फुला के तदफीन अमल में लेकर के आ गए हैं, आज हम फुला के जसद को कब्र में उतार करके आ गए हैं। और खुदा के बंदो हमारी इतनी औकात नहीं कि हम किसी के जनाजे को लेकर के जा सके, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम किसी को कब्रिस्तान छोड़ करके आ सके। ये जो जनाजे हम लेकर के जाते हैं ना, हम नहीं लेके जाते बल्कि ये जनाजे हमें कब्रिस्तान लेकर के जाते हैं। जनाजा रहबरी करता है, पीछे चलने वालों की दिखाता है उन्हें मंजिल, जो रास्ता भूल बैठे हैं हमको ये जनाजे लेकर के जाते हैं और हमको ये बताते हैं दुनिया वालों आज मुझे जिस कब्रिस्तान में छोड़ करके जाओगे याद रखना एक दिन तुम्हारा भी यहीं पे सफर होगा, एक दिन लोग तुम्हें भी इसी कब्रिस्तान में छोड़ करके जाएंगे। गजरोला के जिंदा दिल सुन लियो, मैं बताना ये चाहता हूँ मौत पर हक है, हर किसी को कब्र में जाना है, हर किसी को कफन पहनना है, हर किसी को नमाज़े जनाजा उसकी होनी है, मगर हाँ ये भी क्या गारंटी है कि हमारी नमाज़े जनाजा हो जाए, ये भी क्या गारंटी है कि लोग हमें कफन दे दे, ये भी क्या गारंटी है कि लोग हमें कब्र में छोड़ करके आ जाएं। इसलिए कि हमने तो दुनिया के अंदर ऐसे हादसे भी देखे हैं कि बंदों को जनाजे की नमाज नसीब नहीं होती, हमने ऐसे हादसे भी देखे हैं कि लोगों को कफन तक नसीब नहीं होता, हमने ऐसे हादसे भी देखे हैं लोगों को कब्रें तक नसीब नहीं होती। और खुदा के बंदो आज अगर किसी के लिए महफिल को सजा के बैठे हो अपने नसीबे पे नाज करो, रब की बारगाह में दुआ करो परवरदिगार आज हम किसी के लिए दुआ की महफिल को सजा के बैठे हैं, अल्लाह करे कि कल कोई हमारे लिए ऐसी महफिल को सजा करके बैठे, इसकी भी गारंटी नहीं कि कोई हमारे लिए महफिल को सजा के बैठेगा। आज हम किसी के लिए एहसाने सवाब करने में लगे हैं। खुदारा तुम्हें खुदा के रसूल का वास्ता बदलो अपनी जिंदगी, बदलो अपनी फिक्र, बदलो अपने हालात, इसलिए कि तुम्हें जन्नत की बातें बताने के लिए मैं नहीं आया, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब को दिखाने के लिए आया हूँ, अल्लाह का अजाब बताने के लिए आया हूँ। अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी में ज्यादा मगन होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैवस्त होने की जरूरत नहीं है। जवानों तवज्जो के साथ सुनो, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के जिक्र से बंदा गाफिल होगा अल्लाह उसकी जिंदगी को तंग फरमा देगा। जिंदगी से मुराद है कब्र की जिंदगी। इंसान जब कब्र के अंदर जाएगा तो याद रखना अल्लाह एक मर्तबा हुक्म देगा कि दाहिनी जानिब से बाईं तरफ जमीन आपस में मिल जाए, फिर हुक्म देगा सर से लेकर के पैर तक जमीन आपस में मिल जाए। और खुदा के बंदो जरा सोचो तो सही, जो बीच में होगा उसका हश्र क्या होगा, जो बीच में आएगा उसका हश्र क्या होगा। आपने नहीं सुना इधर की पसली को इधर से मिला दिया जाएगा, ये कब्र ही का तो बात है, ये कब्र ही के तो हालात है। अल्लाह कब्र में ऐसी जिंदगी को तंग फरमाएगा। आओ मैं आपको बताता हुआ चलो, नाम है अमर बिन मुस्लिम। वो कहते हैं मेरी बस्ती में एक बंदा कब्र खोदने वाला रहा करता था, मेरे दिल में एक दिन गुमान पैदा हुआ मैं उसको अपने पास बुलाऊं और बुलाने के बाद उससे जरा पता करूं कि आखिर तूने कब्रिस्तान में जाकर के आज तक बेशुमार कब्रों को खोदा है, मुझे बता तो सही कि कब्र में कोई अजीबो गरीब मामला तूने देखा, क्या अजीबो गरीब मंजर कोई तूने देखा। नाम क्या है? अमर बिन मुस्लिम। वो कहते हैं कि मैंने उसको बुलाया और बुलाने के बाद मैंने जब उससे पूछा कि ये बता कि तूने कब्रिस्तान में अपनी जिंदगी का एक लंबा हिस्सा गुजारा है, क्या कब्रिस्तान में कोई अजीबो गरीब मंजर देखा? उसने कहा हाँ, मेरे रब ने मुझे एक मर्तबा एक नजारा दिखाया। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, मेरी बात समझ में आ रही है? हाथ उठा के बताएं या रसूल अल्लाह कह दे। बात समझ में आ रही है? बुला करके कहा ये बताओ तुमने अपनी जिंदगी का एक लंबा वक्फ कब्रिस्तान में गुजारा है, क्या कोई ऐसा मंजर देखा कि जिसने तुम्हें हैरत में डाल दिया हो? वो बंदे खुदा कहता है हाँ, मेरे रब ने मुझे ये नज़ारा दिखाया और जब मैंने ये नज़ारा देखा तो मेरी जिंदगी में भी इनकलाब पैदा हो गया। अल्लाह अकबर, मेरे भी हालात बदल गए, मेरे भी ख्यालात बदल गए। वो कहते हैं कि जल्दी से बता कि तूने कब्रिस्तान में क्या देखा। वो कहता है कि मेरी आदत थी, मैं पहले ही से कब्रों को तैयार कर लिया करता था, इंतजार किया करता था, लोग आएंगे कब्र को खरीदेंगे, उसके बाद अपना मुर्दा यहाँ दफन करके चले जाएंगे। उसने कहा मैंने एक मर्तबा 3 कब्रें खोदने का इरादा किया। कितनी मर्तबा? कितनी कब्रें? जोर से बोले, कितनी कब्रें? अब तो आपको साथ में बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और बोलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कहिएगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कितनी कब्रें खोदने का इरादा किया? 3
3 कब्रें खोदने का इरादा किया। अल्लाह अकबर। वो कहता है मैंने पहली कब्र को खोदा, मैंने दूसरी कब्र को खोदा, लेकिन जब मैंने तीसरी कब्र को खोदने का इरादा किया तो उस तीसरी कब्र से मुझे तपिश आने लगी, आग की शुआओं की तपिश आने लगी। अल्लाह अकबर। वो कहता है कि मैंने एक झाड़ी पे कपड़ा टांगा और टांगने के बाद में उसकी छाव के नीचे बैठ गया। मैंने इरादा किया कि इस कब्र को भी मुकम्मल खोदने के बाद ही आराम करूंगा। उसने जैसे तैसे करके उस कब्रों को भी मुकम्मल खोद दिया और खोदने के बाद वो आराम करने लगा। वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे ये मंजर भी दिखाया कि आसमान से 2 सवार सवारियों पे सवार होने के बाद उसी कब्रिस्तान में आए और पहली कब्र पे आने के बाद वो एक बंदा दूसरे से कहने लगा, एक सवार दूसरे से कहने लगा लिखो इस कब्र के बारे में। क्या लिखो? इस कब्र के बारे में लिखो। कहा क्या लिखना है? कहा इस कब्र की लंबाई 12 मील चौड़ी। सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह। इस कब्र के बारे में लिखो 12 मील चौड़ी और 12 मील लंबी। अल्लाहू अकबर। वो बंदा खुदा कहता है कि मैंने ये नज़ारा देखा और जब मैंने ये नज़ारा देखा तो मैं ठहर सा गया, मैं सहम सा गया। वो कहता है कि फिर वही दोनों सवार अगली कब्र पे गए और जाने के बाद एक ने कहा लिखो इस कब्र के बारे में, दूसरे ने कहा क्या लिखूं? कहा इस कब्र के बारे में लिखो ताहद्दे नजर कुशादा, यानी जहां तक नजर जाए वहां तक वसी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां तक नजर जाए वहां तक वसी लिखो, वहां तक कुशादा लिखो। अल्लाहू अकबर। यार कितने नसीब वाले होंगे वो जो इन कब्रों में आएंगे। सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह। इसीलिए तो कहा गया खुदा के बंदो कब्र की तैयारियां करो, हश्र की तैयारियां करो, बदलो अपने हालात, बदलो अपने तरीके, अपनी जिंदगी का लाइफ स्टाइल बदलो। बहुत हो गया कि कर लेंगे बदल लेंगे बदल लेंगे। कब बदलोगे? जब मौत का फरिश्ता आके दरवाजे पे दस्तक देगा तब अपने आप को बदलोगे, तब तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा, तब तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। ये जो जिंदगी अल्लाह ने दी है ना, इसको अनमोल खजाना समझ करके खुदारा अपने जीते जी अपनी कब्र की तैयारी करके चले जाओ। 12 मील लंबी 12 मील चौड़ी ताहद्दे नजर कुशादा। यार कितने नसीबों वाले होंगे जिनको ऐसी कब्र मिलेगी। जरा तसव्वुर तो करें। वो बंदा खुदा कहता है फिर वो दोनों तीसरी कब्र पे आए और तीसरी कब्र पे आने के बाद एक ने कहा लिखो इस कब्र के बारे में, दूसरे ने कहा क्या लिखो इस कब्र के बारे में? तो उसने कहा इसके बारे में ये मेरी तरफ देखे, ये जो शहादत की उंगली है ना, ये शहादत की उंगली और ये अंगूठा इस तरह से बनाने के बाद उसने एक ने दूसरे सवार से कहा लिखो इस कब्र के बारे में। कहा कितना लिखो? कहा बस इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई इतनी लिखो। ये देखें आप कितनी जगह बीच में है, इतनी लिखो। अल्लाहू अकबर। ये वही कब्र है जिस कब्र से तपिश आ रही थी, यही वही कब्र है जिस कब्र से हिद्दत महसूस हो रही थी, जिस कब्र से आग की महसूस हो रही थी। अल्लाहू अकबर। ये वही कब्र है। वो बंदे खुदा कहता है अब मैं इंतजार करने लगा उस वक्त का कि इन कब्रों में आखिर कौन आएगा, इन कब्रों में आखिर कौन आएगा। अल्लाहू अकबर। वो कहता है मेरे रब ने मुझे ये नजारा भी दिखाया, मेरे रब ने मुझे ये मंजर भी दिखाया। मैं इंतजार करने लगा अब पहली कब्र में कौन आएगा जो 12 मील लंबी है, 12 मील चौड़ी है। दूसरी कब्र में कौन आएगा जिसकी तंगदस्ती का आलम ये है कि अल्लाहू अकबर जहां तक नजर जाए, ये कितनी लोग कम ना समझे इसको, जहां तक नजर जाए वहां तक इसको कुशादा कर दिया जाए। अल्लाहू अकबर। इस कब्र में कौन आएगा? आखिरी कब्र जिसके बारे में कहा गया कि वहां से गर्मी महसूस हो रही थी, हिद्दत महसूस हो रही थी, आग की शुआएं महसूस हो रही थी। आखिर इस तीसरी कब्र में कौन आएगा? वो इंतजार करने लगा। अचानक उसकी निगाहों ने देखा एक जनाजा आ रहा है। उस जनाजे की कंडीशन ये है 4 लोग अपने कांधों पे रख के जनाजा ला रहे हैं और उनके साथ में 4 से 5 लोग और हैं। ये जनाजा कब्रिस्तान में आया। जैसे ही कब्रिस्तान में आया वो कहता है कि मुझे बुलाया और बुलाने के बाद कहा इधर आओ। कब्र की कीमत मुझे दी और देने के बाद उसको दफन करना चाहा। मैंने एक बंदे को करीब करके पूछा यार मुझे बता तो सही ये जनाजा किसका है? उसने जवाब दिया ये जनाजा हमारी बस्ती के सबसे गरीब इंसान का जनाजा है। अल्लाहू अकबर। तादाद मैंने आपको बताई 4 लोग वो जो कांधों पे रख करके लेकर के आ रहे थे और बाकी 4 से 5 लोग और साथ में। किसका जनाजा है जी? ये हमारी बस्ती के गरीब का जनाजा है। आज दिल पे हाथ रख के फैसला करें
हम लोग जनाजे भी जो पढ़ते हैं ना वो चेहरा देख के पढ़ते हैं। जनाजे भी जो पढ़ते हैं ना, बस्तियों में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की चक्की पीसते पीसते इंतकाल कर जाते हैं। हमने उनके जनाजों के मजमे भी देखे हैं। बस्ती में न जाने कितने चौधरियों के जनाजे हमने देखे हैं, न जाने कितने ठेकेदारों के जनाजे हमने देखे हैं। और खुदा के बंदो, तुम अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह के बंदे हो, और अल्लाह के बंदों के सामने ना इंसाफी का मुजाहरा करते हो। हम अमीर के जनाजे में जाना काम छोड़ के पसंद करते हैं, मगर गरीब के जनाजे में हम नहीं जाते। किस लिए नहीं जाते जी? अल्लाहु अकबर, बदलो अपने तरीके, इसलिए कि जहां अमीर के जनाजे में जाया करते हो वहीं गरीब के जनाजे में भी जाया करो। जहां अमीर के जनाजे में शिरकत करते हो, काम छोड़ करके गरीब के जनाजे में भी शिरकत किया करो। इसलिए आप अगर जनाजे में जाएंगे, फायदा आपको क्या होगा? याद रखें, अगर मरने वाला जन्नती होगा, अल्लाह उसके सदक़े में तुम्हें जन्नती बना देगा। और अगर मरने वाला गुनाहगार होगा, नमाज़े जनाजा पढ़ने वालों में से कोई जन्नती होगा, अल्लाह उस मुत्तकी परहेजगार के बंदे के सदक़े में मरने वाले की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देगा। अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना आसिफ कमाल सैफी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहाँ पढ़ते हैं हम गरीबों के जनाजे? गरीबों का तो वक्त भी दुनिया में रुक रुक के चलता है, ठहर ठहर के चलता है। सच्ची बात है ये। अगर गरीब बंदा हक बात भी कहता है, बस्ती के अमीर उसे ये कह के इग्नोर कर देते, पागल है, दीवाना है, गरीब है। और खुदा के बंदे, हक बोलने वाला है ये देख, ये ना देख कि ये अमीर है या गरीब है। हमने बड़े बड़े पैसे वालों की बात को, ना हक बात को पंचायतों में तस्लीम होते हुए देखा है, मानते हुए देखा है। चौधरी साहब कह रहे हैं, मालदार साहब कह रहे हैं, कर लो जितना ड्रामा करना है दुनिया के अंदर, अल्लाह की जमीन पे जितना फसाद फैलाना है फैलाओ, जाओगे एक दिन कब्र में अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को तंग फरमा देगा। हाँ, करो अल्लाह के अज़ाब से मुंह देख के कभी फैसला मत किया करो। अगर गरीब है तो क्या हुआ? क्या खुदा का बंदा नहीं है? बोलिए बोलिए भाई, मैं सही कह रहा हूं ना? है तो अल्लाह का बंदा ना, खुदा का बंदा है, उसी का बंदा है जिस रब ने तुझे पैदा फरमाया। ये अलग बात है, वक्ती तौर पे उस पे पैसा नहीं है। अपनी जिंदगी में गरीबों का हक रखो, गरीबों को शामिल करो, गरीबों को अपने सीने से लगाओ, इसलिए कि अल्लाह के महबूब ने गरीबों से प्यार फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया है? प्यार फरमाया। किसने? सुभान अल्लाह, किसने जी? बोल दे, मेरे मुस्तफा ने गरीबों से प्यार फरमाया। जोर से बोल दे, गरीबों से प्यार फरमाया। हम भी करेंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कहिएगा इंशाअल्लाह। कहाँ करते हैं यार हम लोग, ये झूठे दावे हैं ये सब। अल्लाह करे कि हमारी जिंदगी में ये चीजें शामिल हो जाएं, और अगर आप में से कोई करता भी है ना, अल्लाह उसके नसीबे को बुलंद फरमाए। हाँ, वरना कहाँ हमारी जिंदगी में ये चीजें। शादियों में जाते हैं हम, जाकर के मोटे मोटे लिफाफे देके आते हैं, कारी हामिद साहब के बिला देके आते हैं ना, मोटे मोटे लिफाफे देके आते हैं। कभी डेंटल कॉलेज जाते हो, किसी पेशेंट को देखने के लिए, मुरादाबाद किसी हॉस्पिटल में किसी बीमार को देखने जाते हो, कभी किसी बीमार के घर वाले के हाथ में लिफाफा देके आए हो? बताओ कहाँ मेरे भाई, कहाँ हम लोग इस तरफ मुतवज्जे हैं? हम तो शादियों में जाकर के, और खुदा के बंदे वो 10 लाख की शादी कर रहा है तो 10 लाख का इंतजाम शादी से पहले है उसके पास। जी जी जी, बताए, शादी से पहले इंतजाम है। लेकिन एक गरीब बस्ती का अचानक से बीमार हो गया, हॉस्पिटल में जाकर के भर्ती हो गया, मुझे बताओ उसके घर वाले अपने रिश्तेदारों से भीख मांगने पे मजबूर हो जाते हैं। बस्ती के अमीरों को शर्म नहीं आती, बस्ती के पैसे वालों को शर्म नहीं आती, जाते हैं। हमारा मिजाज क्या है? हम तो बस केले लेके जाएंगे, हम तो बस सेब लेके जाएंगे, हम तो बस अनार लेके जाएंगे। यार मुझे बताओ, वो आईसीयू में पड़ा रहने वाला मरीज क्या तुम्हारे सेब खाता है? जवाब होगा नहीं। तुम्हारे केले खाता है? जवाब होगा नहीं। तुम्हारे अनार खाता है? जवाब होगा नहीं। और खुदा के बंदो, ये तो सब बैठने वाले खा जाते हैं। हमारे लिफाफे की जरूरत शादी वाले को नहीं है, बल्कि आईसीयू में अपने आप को पहुंचाने वाले बीमार को हमारे पैसे की जरूरत है। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बोलो, है कि नहीं है? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के फैसला करो।
हमारा मिजाज है कि नहीं कि हम शादियों में लिफाफे देते, हम कभी हॉस्पिटल में जाकर के किसी मरीज को देखने जाएं, हम कभी लिफाफा देखें। अल्लाह तौफीक देना तो कभी जाया करो ना, तो खामोशी के साथ किसी उसके अपने जो पैरोकारी करता हो, देखभाल करता हो, जिसके कांधों पे ये जिम्मेदारी का बोझ हो, अल्लाह तौफीक दे तो कभी उसकी जेब में खामोशी के साथ पैसा रख के आओ। फिर देखो एक गरीब का हाथ जब रब की बारगाह में दुआओं के लिए उठेगा, याद रखना उसके हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह की रहमतों के खजाने हमारे घरों में पहले उतार दिए जाए। बदलो यार, खुदारा बदलो अपने तरीके, बदलो अपने हालात। मेरे भाई बात समझ में आ रही है ना? मैं पूछता रहूंगा आपसे आखिर तक, समझ में आ रही है ना? अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह? कहिएगा इंशाअल्लाह। शादी में भले ही लिफाफा मत दे के आओ, मगर किसी गरीब को हॉस्पिटल में देखने जाएंगे तो लिफाफा देकर आएंगे, पैसे देके आएंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और याद रखो शादियों में हम लोग तो इसलिए देके आते हैं, 10,000 देके आएंगे 15 मिलेंगे। कभी हॉस्पिटल में देके आओ ना तो इस नजरिए से देके आना, मौला हम तो तेरी रजा के लिए दे रहे हैं, हमें दुनिया में इससे नहीं चाहिए, मैदान महशर में चाहिए। खुदा की कसम मैदान महशर में देखना उसका बेनिफिट कितना मिले। गरीब बंदा है बस्ती का इतना गरीब था कि हमने इसके कफन के लिए चंदा किया है, तब जाकर के हम इसको कब्रिस्तान लेके आए। उसने कहा ऐसा, लेकिन दिल ही दिल में वो सोच रहा था तुम इसे गरीब समझ रहे हो, इतना और बता दो कि इसकी लाइफ का कौन सा अमल तुम्हारी निगाहों के सामने। जानते हो लोगों ने क्या कहा था? लोगों ने कहा था ये दौलत का गरीब जरूर था मगर सजदों का गरीब नहीं था। ये दौलत का गरीब था मगर इबादत का गरीब नहीं था। इसकी पेशानी में सजदों की तड़प थी। अल्लाहु अकबर। वो कहता है कि जब मैंने इतना सुना कि ये हमारी बस्ती का गरीब बंदा है, मैंने जो कीमत कब्र की ली थी मैंने वो पैसा भी उसको वापस कर दिया, और वापस करने के बाद कहा तुम तदफीन अमल में लाओ और वापस चले जाओ। तुम इसको गरीब समझते हो मगर मैं जानता हूँ कि इसका बातिन कैसा है। तुमने इसका जाहिर देखा है, मैंने इसका बातिन मेरे रब ने मुझे दिखाया है। वो बंदा खुदा कहता है मैं इंतजार करने लगा अब दूसरी कब्र में कौन आएगा। अचानक एक निगाहों के सामने जनाजा आया। उसके जनाजे में लोगों की तादाद का आलम यह था कि अब जितने 4 लोग कांधों पे रख करके उसके जनाजे को लेकर के आ रहे थे वही 4 लोग थे, उनके अलावा 5वां कोई नहीं था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जरा याद रखें 4 लोग जनाजा लेकर के आ रहे हैं। कितने लोग? 4 लोग जनाजा लेकर के आ रहे हैं। लेकिन कौन सी कब्र में लेकर के आ रहे हैं जिसके बारे में कहा गया कि इसको तहद्दे नजर कुशादा लिख दो, इसको जहां तक नजर जाए वहां तक वसी लिख दो। अल्लाहु अकबर। वो बंदे खुदा कहता है कि जैसे ही जनाजे को करीब लेकर के आए मुझे बुलाया, कब्र खरीदी। मैंने कहा कि ये किसका जनाजा है, इतना और बता दो। तुम 4 लोग इसको लेकर के आ रहे हो। वो चारों लोग कहने लगे ये जनाजा किसका है हमको मालूम नहीं, अलबत्ता ये हमारी बस्ती में आकर के इंतकाल कर गया। ये मुसाफिर का जनाजा है, कहीं से सफर करके आ रहा था। हमने इसको मुसलमान जान करके इसके कफन का इंतजाम करके इसको कब्रिस्तान तक लेकर के आ गए। वो बंदे खुदा कहता है तुम तो इसको मुसाफिर समझ रहे हो मगर मैं जानता हूं कि ये अल्लाह का कोई वली आया है, ये अल्लाह का कोई मुत्तकी बंदा आया है, ये अल्लाह का कोई परहेजगार बंदा आया है। तुमने इसका जाहिर देख लिया कि ये मुसाफिर है, लेकिन मैं इसका बातिन देख रहा हूं। अल्लाहु अकबर। तहद्दे नजर कुशादा, इसको याद रखे, जहां तक नजर जाए वहां तक वसी लिख दिया जाए। अब वो इंतजार करने लगा इस आखिरी कब्र का। अल्लाहु अकबर। ये आखिरी कब्र में कौन आएगा, किसका जनाजा आएगा आखिरी कब्र में? याद रखो कब्र की मंजिल बड़ी सख्त मंजिल है और हर किसी को कब्र की मंजिल से गुजर के जाना है। बदलो यार, खुदारा हमारे अजीज दुनिया से चले जाते हैं। आज हमारा मॉडर्न तरीका ये है, हम कहते हैं कि जाओ भोजपुर चले जाओ, वहां से कुरान की पेठी लेकर के आओ और लाकर के ऐसाले सवाब के लिए मस्जिद में ला करके रख दो। बोलो होता है कि नहीं होता है? बाप का
इंतकाल हुआ, कुरान की पेठी ला करके मस्जिद में रखो। माँ का इंतकाल हुआ, कुरान की पेठी ला करके मस्जिद में रखो। भाई का इंतकाल हुआ, कुरान की पेठी ला करके मस्जिद में रखो। बहन का इंतकाल हुआ, कुरान की पेठी ला करके मस्जिद में रखो। अपने अजीज का इंतकाल हुआ, कुरान की पेठी ला करके मस्जिद में रखो। और खुदा के बंदो, कभी मस्जिदों में जाकर के देखा करो, तुम्हारी कुरान की पेटियों ने कितना बड़ा अंबार लगा दिया। आज तक न जाने कितने पारे ऐसे हैं कि जिनका एक मर्तबा भी पढ़ने के लिए अभी तक नंबर नहीं आया है। ये कुरान की पेठी ला करके रखना, ये गुमान करना अब्बा बख्शे जाएंगे, अम्मा बख्शी जाएंगी, भाई बख्शा जाएगा। और खुदा के बंदे, ये सोच अपनी एक तरफ रख और कभी आया कर मौलाना शफी साहब के पास आकर के पूछा कर कि मदरसे में किस चीज की जरूरत है। ये कुरान की पेटियों से निकल करके बाहर आओ, इसलिए कि तुम्हारे पैसे से दीन का कोई और काम भी होना है। अगर मौलाना शफी साहब कह दे मदरसे में लाकर के पंखे लगा, फौरी तौर पे लाकर के मदरसे में पंखे लगा देना, वहां बैठ कर के बच्चे कुरान की तिलावत करेंगे। याद रखना, मैं तयक्कुन के साथ कहता हूँ, कुरान पढ़ने वालों का सीना बाद में ठंडा होगा। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते तेरे बाप की कब्र में पहले उतार दिए जाएंगे। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना आसिफ कमाल सैफी साहिब किबला, महफिले इसाले सवाब जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। बदलो, कब्र के हालात को बदलना है तो अपनी जिंदगी के हालात को बदलो। और जिंदगी के हालात को नहीं बदला, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। याद रखना, बदलो अपने हालात को, चेंजिंग पैदा करो।